सुयश ने कहा, देखो करण, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वह लड़की कल रात मेरे साथ ही थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। सुयश, अब बस करो, बहुत हो गया। ज़्यादा लंबी लंबी मत हाका करो। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वह कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई। सुयश, हवा भी हो सकती है करण, लेकिन वो हवा थी कौन? सुयश ने कहा, वही जो कल रात मेरे साथ पार्टी में डांस कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। करण, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। सुयश, उसका नाम नंदिनी है। करण ने कहा, सुयश मेरे दोस्त, मेरी पार्टी में नंदिनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता हूँ। सुयश ने कहा, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताएं या ना बताएं, मैं उससे खुद ढूंढ के रहूँगा। करण ने कहा, सुयश तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं किसी नंदिनी नाम की लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं। ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। सुयश बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहाँ देखता हूँ वही नज़र आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मुझे बस एक बार उससे मिलना है। करण ने कहा, मुझे तो लग रहा है ये कोई तुम्हारा वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की तुम्हारे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? सुयश बोला, वहम और मेरा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढ कर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा तब आप मानेंगे। करण बोला, सुयश यार, क्या तुम ये लड़की लड़की की रट लगा रखे हो। अगर कोई लड़की थी भी तो वो रात में आई और रात की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे मत पड़ो, भूल जाओ उसे। ना जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। सुयश ने कहा, मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूँगा, कहीं तो मिलेगी। काफ़ी दिन बीत गए। सुयश और करण की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से सुयश नंदिनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। लेकिन नंदिनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और पता चलता भी तो कैसे। सुयश के पास ना उसका कोई एड्रेस था और ना ही नंदिनी के किसी दोस्त से वो मिला था। एक रात की बात है, सुयश पैदल ही अपने घर जा रहा था। मन में नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही सुयश पागल हो गया था। अभी वो नंदिनी के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी। वो और ध्यान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा। जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान था। कुत्ते उस आवाज़ को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। सुयश कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहाँ से वो डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सुयश उन आवाज़ों को और नज़दीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा हुआ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वह करीब 30 मीटर की कुछ दूरी पर पहुंचा ही था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा वो वहाँ से भागा। करीब 200-300 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहाँ आकर उसने सांस ली। सुयश खुद से ही बातें करने लगा, बाप रे, ये क्या था जो मैंने अभी देखा। ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वो। और अगर वो मुर्दा मुझे देख लेता। ये कहते हुए सुयश की सांसें 8-10 सेकंड के लिए थम सी गई थी। बस में बैठे बैठे कब न जाने उसकी आंख लग गई, और आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने नंदिनी बैठी है और वो सोई हुई है। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं ना जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मेरी तलाश खत्म हो गई। नंदिनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूँ कह लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ।
तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ। नंदिनी: ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। नंदिनी ने कहा, तो तुम मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? सुयश: तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मुझे सब पता है लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं। सुयश: अच्छा, सब पता है? लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी यही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? तुम पहले कितनी लड़कियों को ये बात कह चुके हो? तुम पहली हो, आज से पहले मैंने ये बात किसी से नहीं कही। नंदिनी ने भारी आवाज़ में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले ना जाने तुमने कितनी लड़कियों से ये बात कही है। जैसे ही नंदिनी ने यह बात कही, उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना कि मानो सुयश के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही सुयश का सर धड़ से अलग कर दिया। और वो जाते जाते कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों, तुम्हारा यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं देखेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर से आऊंगी।